हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टल और ऐप 2024 में अब तक जितने भी पोर्टल और ऐप लॉन्च किए गए हैं उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यह आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। पोर्टल और ऐप एक आपका करेंट का टॉपिक हो जाता है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि पोर्टल और ऐप से संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ, इससे आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे अभी आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने अभी हाल ही में सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने अभी हाल ही में सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि फसल बीमा योजना जैसी कई योजनाओं को एक फ्रेमवर्क प्रदान करना आपका इसका उद्देश्य रहा है। सारथी पोर्टल को लॉन्च किए अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा वर्तमान में क्या है? तो यह वर्तमान में आपके केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अर्जुन मुंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, हाल ही में किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मिनी 2 इंडिया कनाडा लॉन्च किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। वहीं अगर बात करें हम आईसीआईसी बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना आपके 1994 में किया गया था, यानी 1994 में किया गया था। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वडोदरा, गुजरात के अंदर। और इसका उद्देश्य यह है कि कनेडियाई जो बैंक से भारत में 24/7 धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, उद्गम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उद्गम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो यह आरबीआई ने, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया आपका उद्गम पोर्टल। बात करेंगे आरबीआई के बारे में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम हो जाता है आरबीआई का। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। मुख्यालय आपके मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। इसका उद्देश्य यह है कि दावा ना की गई जो राशि है उसको ट्रैक करने के लिए, ठीक है, जो राशि आपके बची हुई है आपके बैंक में और उसका कोई हकदार नहीं है, कोई उसका दावा नहीं कर रहा है उस धन को निकासी के लिए, तो आपका उसको ट्रैक करने के लिए कि यह धनराशि किसकी है उसको पहुंचाने के लिए आपका उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निदान पोर्टल लॉन्च किया गया आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि मादक पदार्थों की जो तस्करी से जुड़े अपराधी का विवरण है उसको हासिल करना। और नारकोटिक्स का पूरा आपका हो जाता है एनसीबी का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी का इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी बात करें अगर हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी, तो 17 मार्च आपके 1986 में, यानी 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। यह सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, जो यहाँ पे हम कवर करने हैं आपके पोर्टल और ऐप। आपको पता होना चाहिए कि यह कौन सा पोर्टल, कौन से ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और किस लिए लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। यह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इससे आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि सुस्वागतम पोर्टल निम्नलिखित में से किसने जारी किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? तो इसका उद्देश्य आपका अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ हैं, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? यह किया गया आपके सीबीएसई के द्वारा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर सीबीएसई। सीबीएसई का पूरा क्या नाम है? तो सीबीएसई का पूरा नाम हो जाता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
इसका उद्देश्य क्या है परीक्षा संघ पोर्टल को लॉन्च करने का? तो सभी बोर्ड परीक्षाओं और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना इसका उद्देश्य रहेगा। किसने? तो परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया? सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उल्लास ऐप किसने जारी किया है? तो उल्लास ऐप की बात की जाए तो उल्लास ऐप आपके शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है स्टूडेंट के लिए यानी छात्रों के लिए। उल्लास ऐप की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय लॉन्च किया है। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा आपका मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका जम्मू कश्मीर को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना आपका इसका उद्देश्य रहेगा। और आपके बता दें तो जम्मू कश्मीर के द्वारा आपका मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये है जितेंद्र सिंह, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। तो दोस्तों विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जो जितेंद्र सिंह है उनके द्वारा कौन सा आपका पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उनके द्वारा आपका युवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। युवा पोर्टल लॉन्च किया गया है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा युवा पोर्टल। और इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? इस पोर्टल का उद्देश्य यह है कि युवा स्टार्टअप को जोड़ने के लिए उनकी पहचान करने के लिए यह आपका पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में आपका कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका किया गया है आपका विरासत पोर्टल। ठीक है, विरासत पोर्टल इज द राइट आंसर। यह आपके गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है ई अमृत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई अमृत ऐप जो है यह लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम कि उद्देश्य इसका क्या है ई अमृत ऐप का, तो इसका उद्देश्य यह है कि भारत में जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहेगा ई अमृत ऐप का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पे शैली ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो शैली ऐप की बात की जाए तो यह आपके केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है शैली ऐप। केरल की बात करें तो केरल के इस उद्देश्य का मतलब क्या? इसका उद्देश्य क्या है जो आपका शैली ऐप लॉन्च किया गया केरल के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो केरल राज्य में लोगों के बीच जो जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना इसका उद्देश्य रहेगा। वहीं अगर बात करें हम कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो केरल के मुख्यमंत्री और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा आपके यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के सीएम हो जाते हैं आरिफ आपके PNRI विजयानंद और यहाँ के गवर्नर होते हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सागर सेतु मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सागर सेतु मोबाइल ऐप जो है यह सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा सागर सेतु मोबाइल ऐप का उद्देश्य मंजूरी और अनुपालन के लिए टर्न अराउंड समय को कम करके सुविधा को बढ़ाना है। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पे हाल ही में किसने साथी नामक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी नामक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप। बात करेंगे साथी का पूरा नाम क्या है? सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी इसका पूरा नाम हो जाता है।
उद्देश्य यह है कि सीड उत्पादन, गुणवत्ता पहचान और प्रमाणित करने संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री थे। जब थे तब यह लॉन्च किया गया था उनके द्वारा। अभी कौन है कृषि कल्याण मंत्री और कृषि मंत्री? तो अर्जुन मुंडा है, अभी अर्जुन मुंडा है, लेकिन यह जब लॉन्च किया गया था साथ ही पोर्टल नामक ऐप, तो यह उस समय नरेंद्र सिंह तोमर थे। ठीक है, और यह लॉन्च किया गया था 18 अप्रैल 2023 को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिंग नामक ऐप को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है आपका कॉल बिफोर यू डिंग। इसका उद्देश्य है कि देश के बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन नियोजन पोर्टल शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड के मुख्यमंत्री, जब वर्तमान में आपके झारखंड के जो आपके मुख्यमंत्री थे पूर्व, कौन? तो हेमंत सोरेन थे झारखंड के जब मुख्यमंत्री, तब यह जन नियोजन पोर्टल शुरू किया गया था। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य यह था कि रोजगार और नौकरियों एवं पंजीकरण के लिए इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, आपका जन नियोजन पोर्टल किसने शुरू किया? तो झारखंड के द्वारा शुरू किया गया था, जब वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? हेमंत सोरेन। वर्तमान में कौन है झारखंड के मुख्यमंत्री? तो चंपई सोरेन जी वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिम डेटा पोर्टल की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिम डेटा पोर्टल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के वो मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो आपका उद्देश्य रहेगा वह है आपका कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और जनता की बेहतर सेवा के लिए सभी संगठनों के डेटा को एकत्रित करना, इसका उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसने खनन प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में खनन प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, आपके कोयले के खान के लिए अवैध जो आपका भू खनन आप पर अंकुश लगाना, इसका उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे, किस विभाग द्वारा AIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयकर विभाग के द्वारा AIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि करदाताओं को कर भरने की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, युवा संगम पोर्टल 2023 किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। वहीं बात करें वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे उद्देश्य की बात करें तो पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ और समन्वय को मजबूत करना, इसका उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपन बांग्ला वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके द्वारा यह आपका आपन बांग्ला वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य यह रहेगा कि आपातकाल के दौरान अन्य भारतीय राज्यों और अन्य देशों में रहने वाले अनिवासी बंगालियों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ संवाद करने के लिए यह आपका पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसने मेरी लाइफ मेरा जीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव के द्वारा मेरी लाइफ मेरा जीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य यह है कि युवाओं को सशक्त बनाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यह आपका मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बात करेंगे वर्तमान में भूपेंद्र यादव कौन है? तो यह वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं, याद रखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो आपका संचार साथी पोर्टल है वह लॉन्च किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा, याद रखिएगा। वर्तमान में यह संचार मंत्री हैं, दूरसंचार मंत्री हैं, और इसका उद्देश्य यह रहेगा कि चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए यह आपका शुरुआत किया गया संचार साथी ऐप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जहां हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ऐप और पोर्टल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए। आप लोग इसे पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किसने CU चयन केंद्रीय विश्वविद्यालय एकीकृत पोर्टल शुरू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह शुरू किया गया UGC के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है
यूनियन ग्रांट कमीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, इसका उद्देश्य क्या रहेगा, इसका उद्देश्य भी देख लीजिए। इसका उद्देश्य रहेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय में संकाय भर्ती के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप की शुरुआत किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय के द्वारा आपका एम पासपोर्ट पुलिस ऐप शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यह रहेगा पुलिस द्वारा पासपोर्ट सत्यापित के समय को कम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, हेलो उज्जीवन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के द्वारा हेलो उज्जीवन ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि माइक्रो बैंकिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने पैच रिपोर्टिंग ऐप विकसित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड सरकार ने पैच रिपोर्टिंग ऐप विकसित किया है। वहीं अगर बात की इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यह है कि खराब सड़कों से संबंधित जो शिकायत और निवारण है उसे आप यहाँ पे अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पैच रिपोर्टिंग ऐप आपके उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? तो गुरमीत पाल सिंह है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए हों। और फ्रेंड्स यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपका पोर्टल और ऐप, इससे कहीं ना कहीं आपको कहीं ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करिए। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।